हेलो एवरीवन। अगर आपको देखना है निफ्टी 50 के आने वाले वीक के लिए रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट और बाकी के ब्लू चिप स्टॉक्स के लिए भी रेजिस्टेंस सपोर्ट और बाइंग लेवल्स, तो ये आप देख सकते हैं मेरे फ्राइडे पे अपलोड हुए निफ्टी 50 वीकली एनालिसिस के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के लिए यानी मंडे के लिए बेस्ट बाय ऑन डिप स्टॉक। से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कल के लिए पहला बेस्ट बाय ऑन डिप स्टॉक है HDFC कॉर्पोरेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन अच्छे सेलिंग के वॉल्यूम्स हमें दिखे थे, तो चांसेस बनते हैं कि HDFC कॉर्पोरेशन के स्टॉक में हमें मिल सकता है हल्का सा डाउन ट्रेंड। मैंने पिछली बार बताया था आपको लेवल्स दैट इज 2560 के लिए से लेके 2530। अगर इतने बड़े कैंडल्स नहीं आते तो मैं आपको 2560 का लेवल ही मेंटेन करने बोलता, लेकिन क्योंकि इतने बड़े सेलिंग के वॉल्यूम्स आए इसलिए मैं आपको रेंज बता रहा हूँ वापस वही दैट इज 2560 से लेके 2530। अगर इस 30 रुपीज़ की रेंज में आपको मिला HDFC जैसा सेफ स्टॉक बाय ऑन डिप करने का मौका तो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि तब तक RSI जो है वो भी आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है डिविस लैबोरेटरीज। डिविस लैबोरेटरीज जो है अपने सेक्टर में नंबर 1 कंपनी, उसका अगर बाय ऑन डिप लेवल बताओ तो इट इज़ एट द लेवल्स ऑफ 4450। अगर आपको मिला 4450 या फिर उसके आसपास तो आप डेफिनेटली बाय ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आने तक RSI जो है वो आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है नन अदर देन मैरिको लिमिटेड। मैरिको लिमिटेड की बात करें तो मैंने आपको पहले से बोल के रखा था कि इसका जो बाइंग लेवल है इट इज़ नन अदर देन 495 से लेके 500। हमारा ये जो सपोर्ट है वो रिस्पेक्ट भी हुआ था, लेकिन जो मैरिको के स्टॉक में हल्की से बैड न्यूज़ आई जो टेम्पररी रहती है और बस वो ट्रेडर्स के लिए रहते हैं, उल्टा इन्वेस्टर्स के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि जो स्टॉक है हमें इन्वेस्ट और बाय ऑन डिप करने के लिए एक और मौका देता है। तो इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके मैरिको जो है वापस नीचे आया और इसलिए मैं आपको वापस रेंज बता रहा हूँ दैट इज़ 495 से लेकर 500 में अगर आपको मिला मैरिको जैसा क्वालिटी और अपने प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़ाने वाला स्टॉक और काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव स्टॉक, तो आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि RSI आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन अ फ्यूचरिस्टिक कंपनी दैट इज़ नायका। नायका की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पिछली बार सपोर्ट दैट इज़ 1985 का उसे रिस्पेक्ट करके नायका गया था ऊपर, लेकिन वापस नायका में आ गया है प्रेशर। तो मेरे ख्याल से नायका जो है वापस ये जो नीचे सपोर्ट दिख रहा है उसे रिस्पेक्ट कर सकता है दैट इज़ एट द लेवल्स ऑफ 1975 से लेके 1985। ये जो हल्का सा 10 रुपीज़ का रेंज बनता है वो बन जाता है नायका के लिए बाय ऑन डिप लेवल, क्योंकि ये जो स्टॉक है अब तक तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 बार ओवरसोल्ड जोन में आया नहीं है और 40 के RSI पे ही सपोर्ट लेके चला गया है वापस ऊपर। तो मोस्टली जो स्टॉक है वो अपने चार्ट को ही फॉलो करता है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वापस ये जो स्टॉक है वैसे ही बिहेव करने वाला है, इसलिए मैं आपको ये रेंज बता के रख रहा हूँ 1975 से लेके 1985। अगर मार्केट में एक्सट्रीम प्रेशर रहा तो उसके लिए मैं भी आपको सपोर्ट बता के रख रहा हूँ दैट इज़ 1950 का। ठीक है, 1985 फिलहाल का जो लेवल है दैट इज़ 1975 से लेके 1985। अगर मार्केट में उतना प्रेशर नहीं बना रहा, लेकिन अगर इस स्टॉक में और मार्केट में प्रेशर बना तो डेफिनेटली 1950 का लेवल है वो डेफिनेटली नायका जो है वो करने वाला है रिस्पेक्ट, प्रोवाइडेड आपने जो क्या करना है आपने मुश्किल से 2 या 3% ही वेटेज देना है। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप देखें तो नायका का जो पी है बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, दैट इज़ 1500 का पी है। कैन यू बिलीव इट, 1500 दैट इज 4 डिजिट में पी है। ये क्यों है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने किया लॉस कम और जैसे 60 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई लॉन्च कर दिया IPO। तो जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का वो काफ़ी ज़्यादा है इस स्टॉक से। बाई चांस अगर इस स्टॉक का जो है प्रॉफिट अगर कम आया तो आप सोच भी नहीं सकते उतने तेज़ी से जो है ये स्टॉक गिरने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर ऐसे ही प्रॉफिट्स आए, इतने अच्छे प्रॉफिट आए, तो ये जो स्टॉक है उसका पी कम आ जाएगा और स्टॉक में जो है हमें अप मूव दिखेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फिलहाल के लिए 2 या 3% का ही वेटेज दीजिए। जब इसका जो है आगे जाके स्टेबल होगी कंपनी, हल्का सा पी अपने नॉर्मल वैल्यू पे आएगा, तब मैं आपको जो है स्टेक बढ़ाने बोल दूंगा अपने पोर्टफोलियो में। बाकी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, कॉस्मेटिक सेक्टर की कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। तो ये मैंने आपको लेवल बता दिया नायका के लिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, दैट इज़ पेप्सी का जो ब्रांड है उसे मैनेज करते हैं इंडिया में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इसका जिसके आप देख सकते हैं शानदार हमारे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, दैट इज़ 840 रुपये का। तो वापस जो बाइंग लेवल है वही है दैट इज़ 840 के आसपास अगर आपको मिला तो आप डेफिनेटली VBL में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें स्टॉक में प्रेशर आया तो आपको 820 तक भी ये स्टॉक को दिख सकता है। 820 और 840 ये जो है ये की सपोर्ट्स बन सकते हैं VBL के लिए, और ये जो स्टॉक है जब गिरता है तब RSI जो है अच्छा खासा ओवरसोल्ड जोन में लाके रहता है। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन PB फिनटेक। अब PB फिनटेक का जो है मार्केट कैप VBL है उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इसे VBL के बाद डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि VBL जो है एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और भले
पीबी फिनटेक जो है उसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन अब तक जो है कंपनी लॉस में है, जो ठीक है क्योंकि ये जो कंपनी है खुद को एक्सपांड करने में खर्चा कर रही है, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। लेकिन आपको जो है इसमें 2 या 3% का ही वेटेज मेंटेन करना है। जब ये आ जाएगी प्रॉफिट में तब मैं आपको वेटेज जो है वो बढ़ाने बोलूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं शानदार रिस्पेक्ट किया हमारे सिस्टम के सपोर्ट को, और वापस मेरा जो है वही बाइंग लेवल रहेगा। दैट इज अगर आपको मिला 890 से लेके 900 के रेंज में, तो आप डेफिनेटली पीबी फिनटेक में बाय डिप कर सकते हैं, क्योंकि आरएसआई जो है वो आ गया है अपने अच्छे खासे ओवरसोल्ड जोन में। ध्यान रखिए 2 या 3% से ज़्यादा वेटेज नहीं देना। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। इसके अगर बाय डिप जोन की बात करें तो इट इज़ 5170 या फिर उसके आसपास। अगर आपको मिला 5170 या फिर उसके आसपास डिक्सॉन टेक, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है उतना ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में आते नहीं और उस ओवरसोल्ड जोन में आने से पहले ही मुड़ जाता है। इसलिए मैं आपको लेवल बता के रख रहा हूँ। दैट इज अगर आपको मिला 5170 के आसपास तो आप डेफिनेटली बाय डिप कर सकते हैं डिक्सॉन टेक में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वह है पाइपिंग सेक्टर का, दैट इज सुप्रीम इंडस्ट्रीज। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सपोर्ट को किया था रिस्पेक्ट, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रीम इंडस्ट्रीज के लिए रेंज, क्योंकि अगर आपको मिला 2185 से लेके ये जो नीचे का रेंज दिख रहा है 2160 का, यही है 2160 से लेके 2180 के बीच में आपको मिला सुप्रीम इंडस्ट्रीज, तो आप बाय डिप कर सकते हैं, क्योंकि आरएसआई आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन में। लेकिन ध्यान रखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक तो पैसा बचा के रखना है एस्ट्रल के लिए, क्योंकि एस्ट्रल जो है वो है एक सेक्टर लीडर, और सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए सेक्टर लीडर में। अगर आपके पास एस्ट्रल है तो आप सुप्रीम इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। फिलहाल एस्ट्रल जो है उतना ओवरबॉट जोन में चल रहा है, तो आप जो है हल्का सा पैसा जो है एस्ट्रल में रख सकते हैं, और एस्ट्रल का जो इन्वेस्टमेंट है उसका आधा पैसा सुप्रीम में डिप्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो भी है एक पाइपिंग सेक्टर का। अगर आपको सुप्रीम से भी ज़्यादा एक वोलेटाइल और रिस्की कंपनी चाहिए लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो वो है प्रिंस पाइप। काफ़ी ज़्यादा छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन अगर आपका इस एस्ट्रल में रहा तो फिर आप सुप्रीम या फिर प्रिंस में किसी में एक आप खुद चूज़ कर सकते हैं। इसका अगर बाय डिप लेवल का बात करूँ तो वो है 680, जिसके आप देख सकते हैं आरएसआई जो है फिलहाल आ गया है ओवरसोल्ड जोन में, तो फिर अगर आपको मिला 680 या फिर उसके आसपास तो आप डेफिनेटली बाय ऑन डिप कर सकते हैं। ध्यान रखिए एस्ट्रल में ज़्यादा वेटेज देना है, और प्रिंस पाइप जो है उसमें उससे आधा, दैट इज एस्ट्रल का आधा या फिर उससे भी कम वेटेज देना है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो जिसके आप देख सकते हैं शानदार रिस्पेक्ट किया हमारे सिस्टम के सपोर्ट को, और ये जो है वही बन जाता है एपीएल अपोलो के लिए बाय ऑन डिप लेवल, दैट इज एट लेवल्स ऑफ 925 के आसपास। अगर आपको मिला एपीएल अपोलो तो आप डेफिनेटली बाय ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि आरएसआई आ गया है ओवरसोल्ड जोन में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज नन अदर देन अनदर फ्यूचरिस्टिक कंपनी, दैट इज इंडिया मार्ट इंटरमेश। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट है 6300 का, वो पिछली बार हुआ था रिस्पेक्ट, और मेरे ख्याल से अगर इस स्टॉक में वापस एक रिवर्सल आया तो वापस ये जो है 6300 का सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकता है, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बनेगा। तो अगर आप में अभी भी फ्रेश पोजीशन बनाना है, या फिर अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है और आपको और डिप्लॉय करना है इंडिया मार्ट इंटरमेश में, तो 6300 एक अच्छा लेवल बन सकता है, क्योंकि आरएसआई वापस आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन में। ध्यान रखिए 4 to 5% से ज़्यादा वेटेज नहीं देना, क्योंकि छोटे मार्केट कैप की कंपनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ रोसरी बायोटेक। काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, इसलिए 4 to 5% तक वेटेज ही ठीक है। जिसके आप देख सकते हैं शानदार रिस्पेक्ट किया था हमारे सिस्टम के सपोर्ट को एट द लेवल्स ऑफ 1240, और वापस यही जो सपोर्ट है वापस बन सकता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दैट इज 1240 का ही। तो अगर आपको करना है इन्वेस्ट एक केमिकल सेक्टर के अच्छे और कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट बढ़ाने वाले कंपनी में, तो आप डेफिनेटली रोसरी बायोटेक को कंसिडर कर सकते हैं और बाय ऑन डिप कर सकते हैं अगर आपको मिला 1240 या फिर उसके आसपास, क्योंकि आरएसआई जो है वापस आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन में। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल वापस मिलते हैं एक और नए बाय ऑन डिप वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।